Important topic: sexually transmitted infection are also known as sexually transmitted disease, STIs or STD, that are related to reproductive health. Reproductive health से related important topic यौन जनित संक्रमण या यौन जनित रोग के संबंध में आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। यूजुअली रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई विगत वर्षों में ये देखा गया, भारत सहित दुनिया के अनेकों देशों में आज बहुत सारे युवा लोग या विभिन्न आयु वर्ग के जो लोग समाज के हैं, जो भी रिप्रोडक्टिव एज के लोग हैं, उनमें बहुत सारे लोगों में तरह तरह के सेक्सुअल इन्फेक्शन हुए हैं। बहुत सारे लोग अपने इन्फेक्शन को समाज के भय से, समाज संकोच से, शर्म से उस बात को डॉक्टरों तक शेयर नहीं कर पाते। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बनी हुई है। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि जो हमारे समाज में एक इन्फेक्शन है, जो यौन जनित इन्फेक्शन है, और जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उनसे अनप्रोटेक्टेड तरीके से जो लोग भी सेक्स करते हैं या जो मल्टीपल पार्टनर से सेक्स करते हैं या जो उनके सेक्सुअल पार्टनर हैं, उन सेक्सुअल पार्टनर से जो सेक्स करते हैं उनमें अनप्रोटेक्टेड तरीके से सेक्स किया गया या कोई इन्फेक्टेड पार्टनर रहा और उसका रिलेशन बहुत सारे दूसरे सेक्सुअल पार्टनर से रहा, तो इस कंडीशन में बहुत सारे लोगों को वो इन्फेक्शन फैलाता रहा है। जैसा ही सबसे ज्यादा हम लोगों ने देखा कि एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो संसार के सारे देशों में फैल चुका हुआ है। पैंडेमिक कंडीशन में, महामारी के रूप में पूरे विश्व में बहुत सारे लोग सेक्सुअली इन्फेक्टेड हुए हैं, अनप्रोटेक्टेड तरीके से सेक्स करने से, इंटरकोर्सेस करने से। तो हम लोग इसी पर आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या इन्फेक्शन, ये क्या होता है। तो बेसिकली हम कहेंगे कि ऐसे सारे इन्फेक्शन या संक्रमण या आप कहेंगे ऐसे रोग या डिजीजेस, तो आर इन्फेक्शन एंड आर डिजीजेस व्हिच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्सेस। ऐसे सभी संक्रमण या ऐसे सभी रोग जो सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के थ्रू, मैथुन के द्वारा फैलते हैं, उन सभी रोगों को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या वेनेरियल डिजीज कहा जाता है। हमने इतने नामों से इसको जाना कि जो यौन जनित बीमारियां हैं उनको इतने नामों से जाना जाता है। हम कह सकते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, जो मार्ग है, उन यौन जनित मार्गों में जो इन्फेक्शन हो रहा है या वेनेरियल डिजीज, ये फॉलोइंग नेम है यूजुअली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के। यौन जनित संक्रमण को हम इतने नाम से जानते हैं, जो बहुत व्यापक तरीके से एक बहुत बड़ी समस्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, जो सोसाइटी में बहुत सारे लोगों में इस तरीके के इन्फेक्शन पाए जाते हैं। अब हम इनके बारे में जानेंगे कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो इस कैटेगरी में आती हैं, कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो यौन जनित रोग की श्रेणी में आते हैं। तो हमने बहुत सारे बैक्टीरियल, बहुत सारे वायरल एंड प्रोटोजोअन डिजीज को जाना है। इन्हीं डिजीज में से बहुत सारे ऐसे कॉजल ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे पैथोजन हैं जो यूजुअली सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के थ्रू, क्वाइटस के थ्रू, मैथुन के द्वारा एक व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर होते हैं। हम इनको, इन बीमारियों को जैसे क्लैमाइडियासिस, गोनोरिया, सिफिलिस, डोनोवैनिसिस, एड्स,
ट्राइकोमोनियासिस। ये फॉलोइंग डिजीजेस हैं जो यौन जनित तरीके से आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स के थ्रू इन्फेक्ट होते हैं, और बहुत सारे हेल्दी पर्सन हैं जो मल्टीपल सेक्स पार्टनर के थ्रू सेक्स करते हैं अनप्रोटेक्टेड तरीके से। उन लोगों में बीमारियां होती हैं जिनके नाम क्लैमाइडियासिस, गोनोरिया, सिफिलिस, डोनोवाइनोसिस, एड्स, जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वार्ट्स, हेपेटाइटिस बी एंड ट्राइकोमोनियासिस। यहाँ पे हमने थोड़ा सा एनसीईआरटी से थोड़ा सा यहाँ पे अलग एडिशनल आपको बताने की कोशिश की है कि ये जो फॉलोइंग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, इन डिजीजेस के जो कॉजल ऑर्गेनिज्म हैं, जिन पैथोजन के कारण ये बीमारियां होती हैं, उन पैथोजन के नाम को भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जो आप लोग कायदे से इसको देखोगे और नोट करोगे। क्लैमाइडियासिस, क्लैमाइडिया ट्राइकोमैटिस के थ्रू होता है। गोनोरिया, नाइसेरिया गोनोरी के थ्रू होता है। सिफिलिस, ट्रिकोनैमा पाइलम नामक बैक्टीरिया के थ्रू होता है। एंड डोनोवाइनोसिस ग्रैनुलोमा नेल्स नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ये फॉलोइंग डिजीज जो ऊपर मेंशन की गई है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो ह्यूमन बीइंग के अंदर असुरक्षित यौन संबंधों के द्वारा प्रसारित होते हैं। आगे बात करेंगे अब वायरल इन्फेक्शन के बारे में। मुख्य रूप से वायरल इन्फेक्शन जो ह्यूमन बीइंग में सेक्सुअली ट्रांसफर होते हैं, एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वार्ट्स, हेपेटाइटिस बी। ये फॉलोइंग 4 मेजर इन्फेक्शन है, मेजर डिजीज है जो ह्यूमन बीइंग में थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्स ट्रांसफर होते हैं, और ये सारे के सारे वायरल इन्फेक्शन हैं। दीज आर वायरल इन्फेक्शन। एड्स आर caused by HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से एड्स नाम की बीमारी होती है। अभी रिसेंट हम लोगों ने ये पढ़ा कि पूरे वर्ल्ड में जेनाइटल डिजीजेस जो हैं, पूरी दुनिया में जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो इन्फेक्शन हो रहा है वो एड्स का हो रहा है। HIV इन्फेक्शन हो रहा है जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन के अंदर इसका इन्फेक्शन हो रहा है। इसके बारे में, एड्स के बारे में आगे के चैप्टर में भी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, बट यहाँ पे आप ये जानोगे कि एड्स का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो HIV है, जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। दूसरा जेनाइटल हर्पीज, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस मींस HSV वायरस के थ्रू इन्फेक्ट होने वाली बीमारी है। जेनाइटल वार्ट्स, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस cause genital warts in human being, and also hepatitis B cause hepatitis B virus के थ्रू ह्यूमन में हेपेटाइटिस बी नाम की डिजीज होती है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो इतने डिजीज यहाँ पे हमने बताया 4 डिजीज, ये वायरल इन्फेक्शन है। ऊपर की जो बीमारियां थी, इन बीमारियों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन की श्रेणी में कैटेगराइज किया गया है। और एक डिजीज और है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है यूजुअली, ये ट्राइकोमोनियासिस। ध्यान देंगे आप, ट्राइकोमोनियासिस ये एक प्रोटोजोअल डिजीज है। प्रोटोजोअल जो पैरासिटिक प्रोटोजोआ होते हैं, हमने प्रोटोजोआ पढ़ा है और प्रीवियस में, तो प्रोटोजोआ में बहुत सारे सब फाइलम हैं, उनमें एक पैरासिटिक ग्रुप होता है। तो पैरासिटिक प्रोटोजोआ जो है उनमें ट्राइकोमोनास वैसिनैलिस नाम का एक पैरासिटिक प्रोटोजोआ है जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है एक ट्रांसमिटेड डिजीज का, एक सेक्सुअल डिजीज का, जिसे हम ट्राइकोमोनियासिस कहते हैं। तो ये इस तरीके से हमने जो हमारा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, हम इस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को कैटेगराइज कर दिए हैं 3 भागों में। वायरल, बैक्टीरियल सेक्सुअल
transmitted diseases, virus sexual transmitted diseases and protozoan sexual transmitted diseases, तीन भागों में। और ये मेजर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है ह्यूमन बीइंग में जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं। अब बात की जाती है कि ये जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ह्यूमन बीइंग में है, इन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस का जो यहां पे मेंशन किया गया, इनमें से दो मेन डिजीज आप ध्यान देंगे, दो मेन डिजीज जैसे एड्स एंड हेपेटाइटिस बी, यहां पे दो फोकस करेंगे आप, दो मेन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हमारा एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। एड्स एंड हेपेटाइटिस बी सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के अतिरिक्त इंफेक्टेड निडल के थ्रू, इंजेक्शन की जो सुइयां आती हैं संक्रमित व्यक्ति को यूज किया गया निडल, अगर किसी हेल्दी पर्सन में दोबारा उनका यूज किया जा रहा है तो एड्स और हेपेटाइटिस बी सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के अतिरिक्त मैथुन क्रिया के अतिरिक्त अन्य माध्यमों से भी ट्रांसफर होते हैं, फैलते हैं। इनका प्रसारण और भी विधियां हैं जैसे इन्फेक्टेड निडल्स है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, या जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, इनके थ्रू जो इन्फेक्टेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उनका उपयोग अगर सही से वो स्टेरिलाइजेशन उनका नहीं किया गया है तो अगर उनका उपयोग होता है तो एड्स और हेपेटाइटिस बी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के, इन्फेक्टेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के रीयूज के कारण भी ये बीमारी फैलती है। साथ ही इन्फेक्टेड मदर से उसके फीटस को, ध्यान देने की बात है कि अगर मदर इन्फेक्टेड है तो उससे होने वाले बच्चे में भी एड्स और हेपेटाइटिस का प्रसारण हो जाता है। तो एड्स और हेपेटाइटिस बी दो ऐसे रोग हैं यौन जनित जिनका संचार असुरक्षित मैथुन के अतिरिक्त संक्रमित इंजेक्शन की सुइयों के द्वारा, संक्रमित रक्त के ट्रांसफ्यूजन के कारण, संक्रमित सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के कारण, या इन्फेक्टेड मदर के संक्रमित मां से उससे होने वाले बच्चे में भी एड्स और हेपेटाइटिस का प्रसारण होता है। अब इन बीमारियों के बाद इन्हीं डिजीजेस में जो सेक्सुअल डिजीज हैं, इन्हीं डिजीजेस में तीन ऐसी डिजीज हैं जिन्हें हम एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड जेनिटल हर्पीज, तीन डिजीज को आप मेनली फोकस करोगे। तीन ऐसे वायरल इंफेक्शन हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, एड्स है, हेपेटाइटिस बी है एंड जेनिटल हर्पीज। ये तीन ऐसी यौन जनित बीमारियां हैं मनुष्य की जो क्यूरेबल नहीं है, नॉट क्यूरेबल। इन बीमारियों के होने के बाद इनका कोई इलाज नहीं है। तो ध्यान देने की बात है, हमने बहुत सारे जो कॉमन में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं उनमें से दो डिजीज ऐसे हैं जिनको मैंने बताया कि सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के अतिरिक्त दूसरे भी माध्यम हैं जिनके द्वारा इनका संचार होता है। ये आप याद रखोगे। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पुट अप करेगा नीट में कि इनमें से कौन सा रोग है जो यौन जनित माध्यम के अतिरिक्त माध्यमों से भी संचारित होते हैं, ये और कौन से ऐसे डिजीज हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो क्यूरेबल नहीं है। तो आप कहोगे एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड जेनिटल हर्पीज
ये क्यूरेबल नहीं होते हैं, इनका कोई अभी तक उपयुक्त इलाज या वैक्सीन नहीं बन पाई है। सो हमें इन इन्फेक्शन को लेकर के बहुत ही ज्यादा सीरियस होना चाहिए, हमें अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के बहुत ही ज्यादा जागरूक होना चाहिए कि हम इससे अपने को इन्फेक्ट होने से कैसे बचा सकते हैं। वो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इन बीमारियों के बाद अब हम ये जानेंगे कि इन बीमारियों के होने के बाद किस प्रकार के लक्षण संक्रमित व्यक्तियों में आते हैं। तो हम आपसे इसके लक्षण के बारे में बात करेंगे कि जो अगली सिम्टम्स है इसके, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के जो अगली सिम्टम्स हैं, उन प्रारंभिक लक्षणों में से मेन जो लक्षण है वो इचिंग है, जननांगों में खुजली होना, जननांगों में खुजली होना, फ्लूइड डिस्चार्ज, जननांगों के आसपास से एक प्रकार का तरल पदार्थ स्रावित होता रहता है, जननांगों में खुजली इचिंग की बहुत ही ज्यादा होती है, इसके साथ ही स्लाइट पेन, जननांगों में हल्का दर्द होता है, जननांगों के आसपास हल्का दर्द होता है, उससे एक प्रकार का द्रव डिस्चार्ज होता है, बहता रहता है और उसमें खुजली होती है तथा स्वेलिंग। ये कॉमन सिम्टम्स हैं। अगली सिम्टम्स हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के। जब कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड हो जाता है तो उस इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर जो प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते हैं रोग के, उन लक्षणों में इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन एंड स्वेलिंग, ये कॉमन सिम्टम्स हैं उस रोगी के अंदर जो दिखाई देते हैं। अब इन सिम्टम्स के बाद हम बात करते हैं कि अगर कोई ओमेन है तो ओमेन में थोड़ा सा पुरुषों में स्त्रियों से थोड़ा सा अलग है। स्त्रियों में जो ये लक्षण होते हैं, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के जितने भी सिम्टम्स हैं स्त्रियों में, वो प्रारंभिक अवस्था में हिडन रहते हैं, छिपे रहते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, उनके कोई भी सिम्टम्स पेशेंट में अपीयर नहीं होते हैं। इस कंडीशन में जो फीमेल पर्सन है उस पर्सन में लक्षण आते आते दिखाई देते देते जो डिजीज है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और उस कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में जो ओमेन है ओमेन में कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन या एक सीरियस कंडीशन आ जाती है। यूजुअली जो ओमेन होती है वो एक सिम्प्टोमेटिक होती है, एसिम्प्टोमेटिक होती है। ओमेन में प्रारंभ में शुरुआती दौर में कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते, जिससे बीमारी अंदर ही अंदर उस ओमेन में बढ़ती जाती है। और भी एक बात होती खास बात है कि जैसे जो महिलाएं होती हैं वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को, यौन जनित बीमारियों को लेकर के ज्यादा जागरूक नहीं होती, इसलिए एक सोशल स्टिग्मा भी है, सामाजिक लोक लाज जिसे आप कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि शर्म या संकोच होती है, जिसके कारण वो अपनी बात अपने परिवार के लोगों से इस सेक्सुअल डिजीज के संबंध में कोई बात खुल करके नहीं कह पाती। यही सबसे बड़ी विडंबना है समाज की कि जो स्त्रियां हैं वो इस पर बहुत ही ज्यादा वो संकोच करती हैं। इस बात को कहने से परिवार के सदस्यों से इस बात को खुल करके वो नहीं कह पाती। इस कारण वो जो अगली सिम्टम्स होते हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन है, वो धीरे धीरे जब कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हो जाता है और एक सीवियर कंडीशन डिजीज की आ जाती है, तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में एक मेजर इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो एक काफी सीरियस कंडीशन होती है। तो उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो फीमेल में सिम्टम्स अपीयर होते हैं कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में। तो सबसे पहले जो सिम्टम्स यूजुअली दिखाई देगा वो पेल्विक इंफ्लामेटरी, पेल्विक
इन्फ्लामेटरी डिजीज, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, जिसे हम PID बोलते हैं, PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। दूसरे सिम्टम्स जो अपीयर हो सकते हैं, सीरियस सिम्टम्स, एबॉर्शन, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, एबॉर्शन, स्टिलबर्थ, एबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एंड इनफर्टिलिटी। Infertility are even cancer in reproductive tract। ये जो सीरियस कंडीशन वोमेन के अंदर क्रिएट होती है, बाद में प्रारंभिक अवस्थाओं में जो सिम्टम्स बहुत कम आते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होती हैं वोमेन, लेकिन बाद में जब देर हो जाती है और डिजीज काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और एक सीवियर कंडीशन डिजीज की बनती है, तो उस वोमेन के पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज PID, उसके पेल्विक रीजन से में सूजन या पेल्विक इन्फेक्शन होता है, एबॉर्शन, ऐसे इन्फेक्शन में जो यूजुअली वोमेन है अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रह पाती ड्यू टू इन्फेक्शन, उस फीटस का, एम्ब्रियो का एबॉर्शन हो जाता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मरे हुए बच्चों का जन्म, स्टिलबर्थ, यूजुअली प्रेगनेंसी डेवलप नहीं हो पाती सही से और बच्चे प्रायः इन्फेक्शन के कारण वो यूटेरस में ही डेड कर जाते हैं और मरे हुए बच्चे, स्टिलबर्थ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक मेजर इन्फेक्शन ये भी है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के थ्रू होता है। यूजुअली यूटेरस में प्रेगनेंसी ना होकर के यूटेरस के अतिरिक्त दूसरे पार्ट में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के यूजुअली फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो जाता है फीटस का। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के कारण स्त्रियों में होने वाली एक कमी है, एक प्रकार का लक्षण है जो यूटेरस के अतिरिक्त फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन होता है। बांझपन, इनफर्टिलिटी, जो इन्फेक्टेड वुमेन होती हैं उनमें मेंस्ट्रुएशन सही से नहीं हो पाता, ओवुलेशन में प्रॉब्लम आ जाता है। तो बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन के कारण उनकी फैलोपियन ट्यूब में डैमेज हो जाती है जिससे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो इनफर्टिलिटी भी एक मेजर कारण है और बहुत सारे ऐसे कंडीशन में अगर सिम्टम्स ज्यादा समय तक मेंटेन रहा तो वो वुमेन उनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैंसर भी होने की संभावना होती है। तो आपने देखा कि जो वुमेन है वो बहुत ही ज्यादा उनमें कॉम्प्लिकेशन होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का इन कंपैरिजन टू मेल। बट अगर अब इन बीमारियों का, जैसे मैंने कहा कि इन बीमारियों को लेकर के बहुत ही ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं होती है। पैनिक नहीं होना है, बहुत ज्यादा घबराने की, व्याकुल होने की बात नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति में, किसी स्त्री या पुरुष में अगर उनको ऐसे कोई सिम्टम्स दिखाई देते हैं जो उनके जेनिटल पार्ट में प्रॉब्लम कर रहे हैं, खुजली कर रहे हैं, इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है, स्वेलिंग है, या उनसे कोई फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है, या उनसे लेकर के अपने को अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से अपनी बात खुल करके कहना चाहिए और डॉक्टर उस डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग उनको एक सही ट्रीटमेंट देगा। तो ये बीमारियां ठीक हैं, क्यूरेबल हैं। हमने मेनली आपको बताया कि 3 बीमारियां जो हैं जो हमारे पास हैं, जैसे एड्स है, हेपेटाइटिस बी है और जेनिटल वार्ट है। इन्हीं को हम क्यूरेबल नहीं कर पाए हैं, इन पे अभी भी रिसर्च हो रहे हैं कि ये बीमारियां भी कंट्रोल की जा सकें। तो पैनिक होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जितने भी सेक्सुअल डिजीज है इनकी अर्ली स्टेज में, प्रारंभिक अवस्थाओं में अगर सही डॉक्टर के पास हम पहुंचते हैं, एक अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम अपनी बात खुलकर डॉक्टर से करते हैं, तो डायग्नोसिस के बाद एक अच्छी
ट्रीटमेंट होगा और हम इस बीमारी से बच सकते हैं। आगे अब हम बात करेंगे कि जो इस बीमारी में आज देखने में आया कि जो हमने पीछे की जो भी हमारे पास रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखने में ये मिला कि जो इंडिया में इस बीमारी से जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनका एज ग्रुप यूजुअली 15 से 24 वर्ष के 15 से 24 वर्ष के यूथ हैं, युवा हैं, जिनमें 15 से 24 वर्ष के बॉयज और गर्ल्स जो हैं वो सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड इस बीमारी से मिले। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये हमें देखने में लगा कि जो हमारी यंगस्टर हैं, जिनके ऊपर देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जो अपना एजुकेशन पूरा कर रहे हैं और एक अच्छे भविष्य की तलाश में बाहर हैं, लेकिन थोड़ा सा वो अपने मार्ग से विचलित हुए, मिसगाइड हुए, अच्छे मित्र न मिले। इन बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिनके कारण वो अपने आत्मविश्वास और अपने धैर्य को खो देते हैं, अपने आत्मविश्वास, आत्मसंयम को खो देते हैं, जिसके कारण वो कुसंगतियों के शिकार हो जाते हैं। और वो कुसंगतियों के शिकार होने के कारण वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स या मल्टीपल पार्टनर के थ्रू इंटरकोर्सेस करने लगते हैं, जिसके कारण उनमें इस तरीके की बीमारियां बहुत ही ज्यादा फैल रही हैं। तो यहाँ पे हमें इस एजुकेशन के माध्यम से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको ये बताना है कि आप लोग अपने आत्मसंयम और संकल्प को मेंटेन रखिए। किसी भी तरीके का सेक्सुअल इंटरकोर्सेस से लेकर के या सेक्सुअल प्रोसेस से लेकर के मिसगाइड मत होइए और आप संभल करके इस तरीके के काम में इन्वॉल्व हो, जिससे आपको इस तरीके का इन्फेक्शन ना हो। इससे बचने के लिए जो हमारे पास वो 3 मेन पॉइंट है हमारे पास। हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को समाज में होने से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए 3 तरीके से हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। खास करके युवाओं को जागरूक करने की आवश्यकता है जो इस तरीके से मिसगाइड हो रहे हैं, इसलिए इस ग्रुप के लोग ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं। सबसे पहले तो उनको अवॉइड द सेक्स विथ अननोन पार्टनर। अवॉइड द सेक्स विथ अननोन पार्टनर। कहने का मतलब किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ, अननोन पर्सन के साथ सेक्स नहीं करना चाहिए। अज्ञात व्यक्तियों के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्सेस करने से बचना चाहिए। अवॉइड द मल्टीपल सेक्स पार्टनर। मल्टीपल सेक्स पार्टनर, मल्टीपल सेक्स पार्टनर से बचना चाहिए और अनजान अननोन पर्सन के साथ सेक्स नहीं करना चाहिए। दूसरा, इससे बचाव का जो प्रमुख उपाय है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्सेस ऑलवेज यूज द कंडोम। कंडोम के यूज होना चाहिए। सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के समय ऑलवेज कंडोम यूज करना चाहिए। दूसरा पॉइंट। और तीसरा सबसे बड़ा समझदारी का जो बात है कि जब भी कभी कोई जेनाइटल प्रोसेस से रिलेटेड सिम्टम्स दिखाई दे, जब भी कोई सिम्टम्स आपको, डिजीज का सिम्टम्स आपको दिख रहा हो, तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो 3 तरीके से हम सेक्सुअल डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अज्ञात अनजान आदमियों के साथ सेक्स नहीं करना चाहिए। मल्टीपल सेक्स पार्टनर नहीं होने चाहिए। सेक्सुअल प्रोसेस में, सेक्सुअल इंटरकोर्सेस में कंडोम का यूज होना चाहिए, जिससे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। और जब भी कोई सेक्सुअल डिजीज से रिलेटेड सिम्टम्स हो,
प्रारंभिक दशा में ही हमें डॉक्टरों के पास जाना चाहिए और उससे हमें उसका इलाज कराना चाहिए और वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है वो हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबको अपने आत्मसंयम और आत्मविश्वास को मेंटेन रखना चाहिए। सेक्स से रिलेटेड किसी भी तरीके से युवाओं को मिसगाइड होने की जरूरत नहीं है। वो मल्टीपल सेक्स पार्टनर या अननोन व्यक्ति से सेक्स ना करें। इन केस सेक्सुअल इंटरकोर्सेस हो रहे हैं तो कंडोम का यूज हो, और अगर कोई सिम्टम्स आपको इससे रिलेटेड दिखाई दे रहा है तो इनिशियल स्टेज में ही डॉक्टर के पास जा करके हम इसको एक अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट कराएं तो पूरी तरीके से ये बीमारी हमारी क्यूरेबल है और समाज को हम एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। इससे रिलेटेड किसी भी व्यक्ति में अगर कोई इंफेक्शन हो रहा है तो उसे शर्म या संकोच नहीं करना चाहिए। उसे अपनी बात खुलकर परिवार के सीनियर पर्सन से या फैमिली के सीनियर पर्सन से ना कह पा रहा हो तो उसे अपनी बात डॉक्टरों तक पहुंचानी चाहिए, और एक अच्छे डॉक्टर से अगर बात होती है तो इन रोगों का एक अच्छा उपचार होगा और हम समाज को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी मेंटेन कर पाएंगे और जो हमारा समाज है वो जनन रूप से स्वस्थ हो। इस बात पे फोकस होना चाहिए कि वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज पर ब्रेक लगनी चाहिए। तो आप लोगों के द्वारा भी ये मैसेज जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि हम समाज में अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्सेस को कैसे रोकें, लोगों को कैसे गाइड करें, अपने साथियों को कैसे इससे बताएं कि वो लोग अपने जनन स्वास्थ्य को मेंटेन करने रखें, और साथ ही हम जनन स्वास्थ्य से होने वाली बीमारियों को, जो इनसे हो संबंधित बीमारियां हैं, उनसे कैसे बचाएं। इस बात पे विशेष रूप से आप लोगों का सहयोग की अपेक्षा है और उम्मीद किया जाता है कि आप लोग इस पे हेल्प करेंगे और एक अच्छे रिप्रोडक्टिव एंड हेल्दी सोसाइटी को डेवलप करने में आपका योगदान मिलेगा और भारत भी एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी वाला देश बन जाएगा। ओके, थैंक्स टू ऑल।